मंगलमय है संगमयुग, ये जीवन श्रेष्ठ बनाता है। मैल उतारे मन के सारे, पावन सबको बनाता है। मंगलमय है संगमयुग, ये जीवन श्रेष्ठ बनाता है। मैल उतारे मन के सारे, पावन सबको बनाता है। कर्मातीत अवस्था पाए, याद करे जो बाबा को। ऐसे बच्चों को सतयुग में पद ऊंचा मिल जाता है। मंगलमय है संगमयुग, ये जीवन श्रेष्ठ बनाता है। मैल उतारे मन के सारे, पावन सबको बनाता है। स्नेह रखे एक दूजे से, सहयोग सदा करते जाएं। जीवन को महकाने का फिर वक्त सुनहरा आता है। मंगलमय है संगमयुग, ये जीवन श्रेष्ठ बनाता है। मैल उतारे मन के सारे, पावन सबको बनाता है। विश्वास जगा है मेरे मन में, नई उमंगे आई हैं। सुनकर मुरली बाबा की, ये मन मेरा हर्षाता है। मंगल है संगमयुग, ये जीवन श्रेष्ठ बनाता है। मैल उतारे मन के सारे, पावन सबको बनाता है। मंगलमय है संगमयुग, हाँ मंगल है संगमयुग। मंगलमय है संगमयुग, हाँ मंगल है संगमयुग। अंतर्मुखी हो जाए, बिल्कुल साइलेंस में अपने इस स्वरूप को देखें। मैं जगमगाती ज्योति, इस संगम युग पर चिंतन करें, मुझे कितना भाग्य मिला
मेरी चढ़ती कला अपने आप को इस युग में श्रेष्ठ चढ़ती कला में देखें 1 मिनट के लिए। मैं संगम युगिनी दृढ़ संकल्पधारी श्रेष्ठ आत्मा अपनी स्थिति बनाए। कितनी सौभाग्यशाली बाबा को अनुभव करें सामने। बाबा की दृष्टि, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा के साथ अब हम मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति, ओम शांति आंटी, सबको ओम शांति। सबको ओम शांति। तो आज का लक्ष्य क्या लिया? कुछ पद पाना है, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। उच्च पद पाना है, कनिष्ठ से उत्तम बना है, और कुछ भी बोला किसी ने? लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण। राइटियस बन, जीवन बंध से छूटना है। जीवन में रहते हुए अच्छे काम करना है। उत्तम कर्म करते हैं जी। चलिए अब बताओ बाबा ने क्या क्या स्मृतियां दिलाई और क्या क्या करने को बोला। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। पता नहीं करेंगे। तो संगम युग, कल्याणकारी युग, ये तो बात हम बहुत बार सुन चुके हैं। क्या मेरी स्मृति में ये बात रहती है कि ये समय कौन सा चल रहा है? इस समय है कमाई का। जब कमाई का समय होता है तो जो बिजनेसमैन होता है वो इधर उधर नहीं देखता। कोई बुलाए, कोई कॉल करे, क्या कहते हैं, मैं अभी बिजी हूं, अभी प्लीज मेरे से बात नहीं करो। तो हम देखें, हमारे को कोई कॉल करे ना करे, हम किस किस को अपने संकल्पों से कॉल करते रहते, हम ही करते ना, कभी यहाँ कभी वहां, इधर थॉट उधर थॉट। तो ये अगर मेरी स्मृति में रहता है कि ये संगम युग है, तो फिर मैं अटेंशन पे करती हूँ। एक बड़ी सीनियर दीदी है, वो ना मधुबन की मुरली पढ़ रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली, मेरे को वो बहुत अच्छी लगी। कहते हम चल रहे हैं ना मधुबन में भी, इधर किसी को जानते हैं, इधर देख रहे हैं, उसको हेलो करा, इसको हाय करा, इसको ये बोला, सारी जगह हमारी दृष्टि जा रही है। वहां से वो कौन आ रहा है, अच्छा वो यहाँ रह रहा है, तुम कहाँ रह रहे हो, तुम यहाँ पे कब आए, हमारा मतलब क्या है? दीदी ने बोला तुम अपने बाबा की याद में रहो, सीधा देखो, जहां जाना है वहां जाओ, फिर कोई मिल जाएगा, फिर कहेंगे क्या करें ना, वो मिल गया, मैं क्या करूं। नजर हमारी जा रही है, दिल मेरा नहीं लग रहा है, तो मैं इधर उधर देखती। तो अगर हम अपने उस पर फोकस्ड होते हैं, जैसे सपोज मेरी ट्रेन मिस हो रही है, मैंने अपना सूट, मतलब टाइम हो गया, सूटकेस निकाला और इधर उधर कोई मुझे बुलाता भी है, तो मैं क्या, मेरी अटेंशन क्या होती है,
let me catch that train. I don't want to see anybody just now. जब तक उस ट्रेन के अंदर बैठ नहीं जाते तब तक चैन नहीं आता, है ना? ऐसे ही संगम योग पे मुझे चैन नहीं आना चाहिए। चलो आज तो मुरली रिवीजन बड़ा अच्छा कर लिया, पॉइंट्स भी लिख लिए, मैंने तो मनन चिंतन भी कर लिया, काम खत्म। मेरा काम संगम में कभी खत्म नहीं होता। क्या है अव्यक्त इशारा आज का? मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही आकर्षित होंगे। सिर्फ दृढ़ संकल्प रखो तो सहज सेवा होती रहेगी। अगर वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। अब सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी बनो। यदि मनसा सेवा करना नहीं आता तो अपने संपर्क से, अपने चलन से भी सेवा कर सकते हैं। बाबा ने मार्जिन दी 1 सेकंड की भी। क्या बोला कि तुम्हें नहीं आता ना तो तुम्हारा जो व्यवहार है वो सेवा करे। मुझे देखना है कि मैं निरंतर क्या कर रही हूं। इसके लिए एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे जो घर वाले हैं हम उनके सेवादारी हैं। वो नहीं चलते ना ज्ञान में, मैं चलती हूँ ना ज्ञान में। मैं बाबा की साथी हूं ना, मैं बाबा के साथ सहयोगी हूं, तो मेरा क्या काम है? बाबा के एक एक बच्चे की सेवा में हूं मैं। अगर मैं ये सोचकर उनके लिए जो कुछ करती हूँ कर रही हूं तो फिर सेवा है। अगर मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा, मेरा ग्रैंडचाइल्ड, मेरा पति, तो वो मेरापन नहीं, सारे बच्चे बाबा के, है ना? अब वो बच्चा शैतानी कर रहा है सामने वाला, तो बाबा को बोलो आपका बच्चा आप जानो, आप देखो ना उसके संस्कार, मुझे क्या पता, है ना? ऐसे जब हम करते हैं उस समय को इम्पोर्टेंस, अभी का जो समय है हमारे को चढ़ने के लिए मिला है, हमारे को खींच ऊपर की तरफ आ रही है, उसको अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे, या और रिवर्स गियर की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। तो और बाबा ने कौन सी बात सोचने से, बोलना तो दूर, सोचने से भी मना किया। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने से नहीं ऊपर चढ़ सकते हम। पुरुषार्थ के लिए ये बात कर लेते हैं, पर दुनिया की कोई बात हो उसके लिए हम सारा पुरुषार्थ कर लेते हैं। कहीं जाना है, कोई बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ी जगह है, वहां पे जाके मैंने क्या खरीदना है, क्या पहनना है, अगर ये मन में आ गया मुझे तो ये सूट खरीदना है, मुझे ये कपड़ा खरीदना है, मुझे ये ज्वेलरी खरीदनी है, सारा कुछ छोड़ के, उसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें भी छोड़ के उसके लिए पहुंच जाते थे। अब तो शायद हम सब बदल गए हैं थोड़ा, पर फिर भी कोई कोई बातों में हम अभी भी करते हैं, मोह में आकर बहुत कुछ कर जाते हैं ना। मोह जरूरी नहीं है व्यक्ति का हो, मोह अपना भी होता है, और भी बहुत, अपने लिए तो बहुत ही होता है, अपने से बहुत मोह होता है। अपने से तो है। बाल ठीक हो गए, मेकअप ठीक लग गया। नहीं, बात सही बोल रही हूँ, ये दैट इज द ट्रूथ। क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, हमें लगता है हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाहर की दुनिया हमको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमें नीट क्लीन रहना है, वी शुड नॉट लुक अनकेप्ट। क्या हम लग रहे हैं वो नहीं बात है, पर उसके अंदर बह जाना ऐसा वैसा तैसा, इट रियली मेक्स नो डिफरेंस। ये हम ज्ञानी आत्माओं को तो पता है ना। आप देख लो हमारी दीदियां क्या पहनती हैं, कौन सा मेकअप लगाती हैं,
है ना? कौन सा हेयर स्टाइल करती हैं? कुछ नहीं, सिंपल से सिंपल। और उनके उनके चेहरे पर खुशी है, उनके चेहरे पर कभी भी हमारे को ऐसे उदासी का फीलिंग नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो जो बाबा बोलता है वो कर लेते हैं। और पता है आपको, जैसे एक सेंटर पे 3 बहनें रह रही हैं या 2 रह रही हैं, रात को बैठकर लेन देन करती हैं कि आज मैंने क्या ठीक किया, क्या नहीं किया। एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं कि अब इस चीज को हम ठीक कैसे करेंगे, कौन सी सेवा करी, कैसे करी, सेवा में सक्सेस नहीं मिली, मतलब हमने बाबा की कहीं श्रीमत को सेवा करते हुए फॉलो नहीं किया, है ना? ऐसे जब हम अपने थॉट्स को रखते हैं तो फिर श्रेष्ठता तो हम पाते हैं। बाबा ने कहा ना कि प्रारब्ध से पुरुषार्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस, हमेशा। देखो वो स्टोरी याद है, 3 मिले, एक बुद्धि, एक प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। ठीक है, तो जब तीनों ने बोला मैं श्रेष्ठ, तो सबने तो बोला कि एक लकड़हारा है जंगल में, उसके ऊपर अपना इफेक्ट दिखाओ। तो पहले तो पुरुषार्थ ने बोला ठीक है मैं करता हूं। तो लकड़हारे ने खूब लकड़ियां काटी, मेहनत की, खूब किया। ठीक है, तो थक गया, अल्टीमेटली गया बेचने, गया लकड़ियों को। तो हफ्ते बाद रिजल्ट देखना था, हफ्ते बाद देखा उसकी प्रोग्रेस 1-2%, कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, फिर प्रारब्ध, वो कहती कि मैं ग्रेट, तो उसने क्या किया, उसको एक लॉटरी की टिकट खरीदवा दी, उसकी लॉटरी की टिकट निकल आई। तो उसने क्या किया, बड़ा खुश हो गया, मेहनत बंद, खूब खर्चा किया, खूब शराब पी, सारे पैसे, हफ्ते बाद देखा वहीं का वहीं, क्या उससे भी कम प्रारब्ध थी। फिर बुद्धि अपना काम करती है, तो बुद्धि ने उसको बताया कि एक एक्स और खरीदो, दोनों को शार्प करो। दोनों को शार्प किया तो लकड़ियां जल्दी कटी, बेचना शुरू किया, हफ्ते बाद देखा बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई। तो किस चीज से प्रोग्रेस हुई? जो डिवाइन बुद्धि हमें परमात्मा देता है, जब हम उसको यूज करते हैं तो प्रोग्रेस है। उस बुद्धि को हम उल्टी तरह भी यूज कर लेते हैं, पर जब सही रास्ते पर चलते हैं, जो आज बोला राइट क्या और रॉन्ग क्या, राइट और रॉन्ग की समझ इस यूनिवर्सिटी में हमको मिली। जो राइट और रॉन्ग की समझ मिली है उसको मैं कैसे यूज करती हूं ना। तो जब हम सही यूज कर लेते हैं तो हम जमा करते हैं। हमने जमा क्या करना है? क्या जमा करना है? शुभकामना, शुभ भावना, बाकियों की दुआएं दुआएं जमा करनी है और श्रेष्ठ कर्म जमा करने हैं। वो सारा कुछ कैसे होगा? दिव्य बुद्धि को यूज करना है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है ना? गीत क्या है? एक कहानी है दिए की तूफान। और तूफान, निर्बल से लड़ाई बलवान की। है ना? ये हम सबका फेवरेट सॉन्ग है। माय फेवरेट सॉन्ग। होता क्या है? होता क्या है? दिए को क्या दिखाया? उसमें निशान। ताकत किस चीज की थी? एक की याद की, निरंतर याद। लगन में मगन। वो लगन में मगन था, तो क्योंकि मगन था उसके उसको दृढ़ता थी, जो आज भी मुरली में आया। लगन में मगन की बात करी बाबा ने, दृढ़ता की बात करी, इसीलिए गीत आया। बाबा की बताई हुई बात को यूज किया तो वो दिया जो था उसकी हार नहीं। जो जो अटैकर था वो बहुत पावरफुल था, ये दिखाया ना। तो कोई कितना भी पावरफुल हो, ब्रिजमोहन भाई साहब कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है।
कितने स्थानों पर गए। आपको मालूम है, जब हम कोई भी चीज में सक्सेसफुल होते हैं तो दुनिया हमारे को देखती है। तो जब ब्रह्मा कुमारी संस्था बढ़नी शुरू हुई तो अनेक लोगों की नजर पड़नी शुरू हुई। जब अनेक लोगों की नजर पड़नी शुरू हुई तो क्या हुआ, उन्होंने गलतियां निकाली, क्रिटिसिज्म शुरू हुआ, उल्टे आरोप लगाए, लीगल मैटर्स हुए। तो माना हर चीज को लड़ने के लिए भाई साहब तो सबसे आगे थे ही, है ना। और मतलब उनको अपनी राइट बात को समझाना, कैसे समझाना। इस बार जब भाई साहब के लिए गए वहां पे ओआरसी में, तो स्टेज पे एक लीगल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक सिस्टर बैठी हुई थी। तो मुझे ये पता चला उस दिन कि उन्होंने ब्रह्म कुमारी के अगेंस्ट जितने भी केस हैं उसने एक भी हारा नहीं। क्यों? बाबा साथ। यस, परमात्म साथ की शक्ति है। गलत को राइट सिद्ध नहीं कर रहे, राइट को राइट ही सिद्ध कर रहे, इसलिए शक्तिशाली है। आप सोचिए कि 1936 में शुरू हुआ, उल्टे आरोप लगे, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, मन गढ़ंत बातें बता रहे हैं, उनको उनके ऊपर विक्ट्री पाना। नहीं तो क्या होता है ना, हम घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, मैं हूं ना। वो एक मोमेंट होता है, आपने अपनी दृढ़ता दिखाई, आपने अपनी लगन दिखाई, आपने अपना निश्चय दिखाया और बाबा उसको बिल्कुल सेट कर देता है। पर वो उस समय मुझे उस चीज को याद रखना, मुझे ज्ञान उस टाइम याद आए बाबा ने क्या बोला। कुछ नहीं याद आ रहा, बोलो बाबा आप हो ना, मैं बैठे, मेरे को कुछ करना ही नहीं, आप करा रहे। ये हमारे को उस टाइम पे बैठकर देखना है ना। जैसे अभी हम जब गए पट्टी में, एक सिस्टर ने बोला उनकी फैक्ट्री है, कोई बिजनेस करते होंगे, तो कहती है हमारे ऊपर एक केस आया है कि जिस जमीन पे आप बैठे हो ये जमीन आपकी है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। आप सोचो कि सब कुछ एकदम जीरो हो जाए। बेटे ने भी उनके साथ ज्वाइन कर लिया तो फैमिली का क्या होगा, है ना। तो कहती है मैंने तो ये सोचा हुआ है कि दाल रोटी तो बाबा ने बोला मैं खिला दूंगा, तो ठीक है। ये आप सोचो, उसके अंदर ये हिम्मत है ये सोचने की, है ना। सुनना है वो गीत? हाँ जी, बिल्कुल सुनना है। अब रिलेट करना मुरली से, हाँ जी, है ना। थोड़े से और जी। ऑन द लाइटर साइड, जब ये हम तो बच्चे थे जब ये सॉन्ग आया था, तो दिए की और तूफान की मैं उसे कहती थी। आपकी आवाज बंद हो गई। नेकी, आई यूज्ड टू से नेकी और तूफान की। बचपन में बच्चे थे तो मुझे अच्छा, नेकी और नेकी और तूफान। लाइटर साइड नहीं, यही तो बात है, नेकी तो वही है ना जो बाबा बता रहे हैं। पर वो बचपन था ना, तो आई आस्क्ड माय मदर, ऐसे कि नेकी क्या होता है। हाँ, एंड शी एक्सप्लेन्ड। बचपन था उस टाइम, तो कुछ नहीं, इन सब बातों का नहीं पता था। अब समझ आती है, यस भगवान ने ठीक ही डाला मन में। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना ये गीत तो मैंने बनवाए हैं प्रेरणा से। तो वो संकल्प वही डाल देते हैं बाबा, वो लिखने वाले लिख देते हैं, गाने वाले गा देते हैं, है ना। पिक्चराइज कराने वाले पिक्चराइज करा देते हैं। तो जब हमने बनना है माला का मनका, तो माला का मनका वही बनेगा जिसमें पूरा लगन होगी। माला में क्या होता है, ऊपर मेरू, है ना, दो दाने ब्रह्मा बाबा मम्मा, मेरू शिव बाबा की याद में जो दो है। फिर ये जो माला वाले हैं ये भी सब उसके अंदर जो याद में है। और बीच में जो धागा है वो किसका धागा है माला के बीच में? संगठन का। संगठन का। और संगठन का बेस क्या होता है? स्नेह का धागा। जो आपसी स्नेह है, आपस में एक दूसरे के संस्कारों की जो रास करते हैं, संस्कारों से संस्कार मिलाते हैं, सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट स्नेह के बिना हो नहीं सकता ना। इसीलिए बाबा ने आज बात करी ना, वरदान में क्या बोला है कि आप ब्राह्मण परिवार के साथ तुम्हारा स्नेह बना रहे। अब साथ होते हैं,
अब यहाँ पर भी हम सिर्फ 1 घंटे को मिलते हैं। हो सकता है हमारे को किसी की कोई बात अच्छी ना भी लग रही हो, ओ ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये वैसे क्यों बोल रहा है, इसने तो पॉइंट ठीक नहीं बोला। इस 1 घंटे में भी बहुत कुछ संकल्प चल सकता है, पर क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं सबके संस्कार अलग हैं, पर सब बाबा के चुने हुए बच्चे हैं। बाबा की चॉइस पर मैं क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी। चॉइस तो बाबा की है ना, हमें चुना किसने है, परमात्मा ने चुना, तो उसकी चॉइस रॉन्ग नहीं है। तब मैं माला का मन का हूं, मतलब दृढ़ता, निश्चय, राइटियसनेस। जो बाबा ने बोला यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली यूनिवर्सिटी। दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एडमिशन मिले या ना मिले, कितना कुछ करते हैं एडमिशन लेने के लिए, लोग पैसे फर्जी मांगते हैं। पैसे देते हैं और फर्जी पेपर बना लेते हैं, है ना। वो तो कहीं फॉरेन कंट्री में जाना है तो बहुत कुछ ऐसे लिखना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, कौन से एग्जाम पास। यहाँ पे एक ही एग्जाम है इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, क्या, एक ही चीज है, हाँ वो कर ले तो हम आ गए यूनिवर्सिटी में। बाबा की याद, पवित्रता, बाबा की पवित्रता। लगन। आत्मिक स्थिति। उन, उनको याद करते रहना हरदम, हम्म, वहीं पहुंच जब जाएंगे। एडमिशन लेते हैं तब तो हम सरदम याद नहीं कर रहे होते। हाँ, एडमिशन के लिए क्या है, परमात्मा और को पहचाना। बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा भी सबसे स्पेशल क्यों है, मुझे पहचाना उसने, पहचान। हाँ, इसको दुनिया ने नहीं पहचाना, क्योंकि साधारण तन में आए हुए उस परम पिता को कोई पहचान नहीं सकता। तो हमारी तो एडमिशन ऐसे हो गई, कुछ भी नहीं करा, हमने ज्ञान सुना, बाबा की बातें सुनी, हमें तो बाबा बहुत पसंद आ गए, हम बाबा के बन गए, भक्ति भी छूट गई, सारा कुछ छूट गया। राइट। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातों को ये उस गीत से लगाएंगे। हम्म। फिर
हो गए सब चार्ज? fully charged and inspired. Really, I get very emotional when I hear this. तो अब इसको पुरुषोत्तम संगम युग से लगाओ। हम्म, आ रहे हैं चैलेंज, एक के बाद बहुत एक। एक के बाद एक आ रहे हैं, एक के बाद एक चैलेंजेस, पर बाबा कहते हैं कि डरना नहीं है। हाँ देखो, जब जो बाबा ने बताया हमको कि भारत में तो तूफान आएंगे, मतलब नेचर की कैलामिटीज होंगी, साथ में सिविल वॉर होगी, और अब्रॉड क्या होगा, अमेरिका और यूरोप की लड़ाई होगी, बॉम्ब फेंकेंगे, वो झट से खत्म हो जाएंगे, तड़फेंगे नहीं। यहां पर जो कुछ भी होगा लंबा होगा, उसमें हमारे को स्टेबिलिटी चाहिए। मेहनत चाहिए। उसमें अब क्या है, हमारे पास जो चैलेंज आ रहे हैं, तिल तिल के छोटा छोटा आया, फिर बड़ा आया, फिर बड़ा आया, और क्या है, होता ही जा रहा है। सब क्या कह रहे हैं, कुछ संभल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही बोलते हैं ना। पहले हमने एक सुना था, यहाँ पे टेररिज्म या नक्सलाइट्स की बात हम सुनते थे, बहुत बड़ी। Why should it be the worst over here? Because we have the best power. has to go to the worst. Because we have the The power. best goes in। देखो, आपने एग्जाम देना है ना,
आप बाबा ने मुरली में का- दीदी कहा था ना कि यहीं से ही अगर सतयुग स्टार्ट होगा तो यहीं से ही पावन बन के, पर पतित भी सबसे ज्यादा यहीं बनेंगे। हाँ, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनना है हमने, हाँ देखो, बिल्कुल नीचे से ऊपर उठना है। तो वो तो कहेंगे दिस इज बेटर कि बस बॉम्ब नो फूटा नो खत्म, हम क्यों तरसे, मतलब to अच्छा, go through this whole challenge. allow me to explain No, that. no, 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 no. Don't get hyper about it and don't get nervous about it. Point क्या है? Point ये है, आपने नर्सरी का एग्जाम दिया तो आप सिर्फ उसके बाद केजी में ही जाएंगे। अगर आपने आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी को करके उसके अंदर रिसर्च भी कर ली, तो आप रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। आप जाना चाहते हो सतयुग के पहले दिन में, ऐसे ही स्वर्ग की रजाई नहीं मिल जाती। कैसे मिलेगी, बिल्कुल। दृढ़ता होगी तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। दृढ़ता और अपने आप को एक के बाद एक चैलेंज में पावरफुल बनाना है, उसमें गिरना नहीं है। तो क्या गीत में भी क्या था कि दिया क्या कहते, उसका भी अब दिया भी लगा कांपने। तो जब सिचुएशन आती है हमारे साथ क्या होता है, संकल्प चलते हैं, परेशान होते हैं, लगता है क्या करें, हाय ये कैसे होगा, पर उसके बाबा के वरदान याद आए ना दिए को। हाँ, कि दृढ़ता थी उसमें, लगन थी उसमें, वो अगर बनी रहे उस टाइम पे हाय हाय की बजाय हम बोले बाबा है ना साथ, है ना। ये इस चीज को ऐसे समझना है। तो क्योंकि चैलेंज आ रहे हैं तो बाबा ने बोला कि जो द्वापर में आएंगे, अमेरिका की क्रिएशन कब हुई है? 1700 में, समवेयर देयर। तो जो कलयुग के अंत में हुई है, तो हम फिर क्या कहते हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्री, वो उस टाइम पे उठी जब नीचे भी जाएगी। कितना समय, हार्डली एनीथिंग। भारत की क्रिएशन कब हुई? बिफोर क्राइस्ट, ओल्डेस्ट क्रिएशन 2500 से पहले 2000। भारत की क्रिएशन तो 5000 वर्ष पहले हुई है, बिल्कुल। और 5000 वर्ष पहले हुई और उनकी अब हुई है। अब कहते हैं वहां पे भी डिप्लीशन है, अमेरिका वैसा नहीं रहा। बिल्कुल टोटल डिप्लीशन हैज बीगन। यस, वहां पे भी है डिप्लीशन, पूरे यूरोप में डिप्लीशन है दीदी इस समय। पर what we need to understand is वो थोड़ा ऊपर चढ़ता है, थोड़ा नीचे आता है। हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं, फिर नीचे। वो गए ही दूसरी तीसरी मंजिल पर हैं। हम तो अनंत फ्लोर पर जाते हैं, हम 100th फ्लोर पर जाएंगे तो फिर वहां से जब नीचे गिरते हैं तो वो फॉल भी तो बड़ी लगती है ना। पर हमारी शक्ति कभी इतनी कम नहीं होती, हम गिरने के बावजूद खड़े होने वाले हैं, ये बात याद रख। रेजिलियंस चेक करते हैं ना मेटल की, बार बार पीटते हैं, मारते हैं, देखते हैं, तो पीट लो, मार लो, जितना मर्जी कर लो, हीरा बनना है मुझे, और मारो और लाओ चैलेंज, मैं तो उसको करके छोड़ू, कुछ भी हो जाए। लोहे जैसे स्ट्रांग बनने। हाँ, कितनों ने लूटा है, कितना लूटा है भारत को, इतना लूटा है भारत को, भारत के पास सारा ऑटोमेटिक नेचर वापस ले आएगी। And even like, agar if you see the history, all of Asian countries have more resilience compared to the Absolutely. Western world. Yes. Absolutely. You see Japan and all these अब countries. देखो, एग्जाम हम देने जाते थे, जो हमारे को सब्जेक्ट अच्छा लगता था उसकी हमारी पूरी तैयारी होती थी। इजी पेपर आ जाए तो क्या कहते थे, लो इसमें तो सब इतने अच्छे नंबर ले लेंगे। हम चाहते थे उसमें डिफिकल्ट आए, मैंने ऊपर चढ़ना है, तो वो डिफिकल्ट पेपर ऊपर चढ़ने के लिए आएगा, हमें उसके लिए तैयार रहना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे तो किसी की बातें प्रॉब्लम्स नहीं पता है, पर है सबके पास। किसी के पास शरीर की है, किसी के पास रिलेशनशिप की है, किसी के पास लोनलीनेस की है, कोई ना कोई बातें हैं, सबकी हैं, पर हमारे को उनको ओवरराइड करना है बाबा के साथ से, है ना, बाबा के साथ से, बाबा की, तभी तो बाबा मिला है हमको। मैं while I relate to what Sippy said, I absolutely relate to it, क्योंकि जब दुख लगता है किसी बात का तो उसको ओवरराइड करना थोड़ा सा चैलेंज तो फील होता है ना। पर जो जैसे कहा ना, दिया भी
घबराने लगा, हाँ, कांपने लगा। कांपने लगा, हम्म, पर उसके अंदर थी दृढ़ता और निश्चय, तो हारा नहीं। एक जगह बोलता है दिया ना कि रस्सी नहीं छोड़ी। हाँ, उसने नहीं छोड़ा, तो हम भी अगर नहीं छोड़ेंगे हम भी बन जाएंगे। हम बनने वालों में से हैं। बाबा ने बोल दिया है, तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम्हारी विजय निश्चित, निश्चित। है ना। ठीक, तो संगम युग की कितनी महिमा है। इसमें मुश्किल का टाइम देखो, हमारे को सुख का अनुभव कब होता है? जब मुश्किल में साथ मिलता है तो हमारे को सुख फील होता है। जब हम सतयुग में हैं, हम ये नहीं सोचते हम सुखी हैं ही सुखी सभी हैं, क्योंकि वहां पे दुख नहीं। और कलयुग क्या है? कलयुग है ही दुख, है ही दुख की लेन देन, बातें ही सारी दुख की हैं। मातेश्वरी जी के महावाक्यों में क्या बोला मातेश्वरी जी ने? इसी से लिंक्ड है, इसलिए बोल रही। क्या पॉइंट बोला? एक तो कि सारी दुनिया वाले क्या कहते हैं? मोक्ष, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। क्यों? मोक्ष बाबा ने बोला किसी को मिलता नहीं मिल सकता ना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, तो यही सबसे बड़ी हमारे लिए प्रारब्ध है, यही उच्च पद है। यही उच्च पद सबसे उच्च पद है। और क्या बोलते हैं कि जीवन मुक्ति के अर्थ को क्या समझते हैं? जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं, हाँ, उसको बोल देते हैं कि वो जीवन मुक्त। पर हमें क्या पता है जीवन मुक्त क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना, हर बंधन से मुक्त, हर बंधन से। कर्मातीत अवस्था जिसने प्राप्त कर ली, कर्मातीत, जो अनइन्फ्लुएंस्ड है, अप्रभावित है, उसको हम कहते हैं जीवन मुक्त। तो हम मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तब तक आदि मध्य अंत की बात से छूट नहीं सकता। आदि मध्य अंत का जो पूरा ज्ञान है वो तो होगा ही, उसके अंदर जो भी स्टोरी है वो तो हमें प्ले करनी ही है। तो हमारे को विकारी कर्म बंधन से मुक्त होना है। बंधन क्या है? बंधन क्या है? जो मेरे को खींचता है नीचे। बंधन का मतलब ही है समथिंग दैट टाइज यू। बंधन का मतलब है दुख, है ना। जब उस बंधन से फ्री हो गए, क्या है? इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, ये ऐसे क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सारी बातें बंधन, हम इनसे फ्री हो गए, इसका मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा, फिर हम ऊपर उड़ जाते हैं। मेरे मन को और भारी करने वाला। बिल्कुल, कमजोरियों को भी बंधन कह सकते हैं ना, जो वीक पॉइंट्स हैं, वो संस्कार के बंधन है। देखो, 3 तरह के बंधन, संस्कारों के, संबंध संपर्क के, वातावरण के। वातावरण मतलब जो भी कुछ हो रहा है, कि वातावरण का कैसे? अब AI कंपेनियन मिल गया, AI इज ऑल्सो बंधन। मैं AI से बोलती हूँ, वो कर देगा। फोन देख रहे हैं, वो बंधन। फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, सारे बंधन है ना। अट्रैक्ट हो जाते हैं। बैठे थे मुरली सुनने, मुरली को देखने, आ गया एक व्हाट्सएप मैसेज, चलो उसी के अंदर लग गए, खत्म, सारा ज्ञान खत्म। इससे छूटना है ना। बाबा ने बोला, बाकी परमात्मा अनेक बार नहीं आते, परमात्मा का अवतरण एक ही बार होता है, अभी होता है। तो संगम युग, to make hay while the sun shines। और ड्रामा के लिए बाबा ने एक बात बोली ना, वो अविनाशी खेल है, उसमें मैं अपना रोल प्ले कर रही हूं, पर मुझे अब क्या मिला है? राइट रॉन्ग की समझ, क्योंकि मैंने आज कहा कि ड्रामा एवर न्यू है, एवर न्यू बट नथिंग न्यू। जी। तो एवर न्यू का मतलब बाबा बहुत इंटरेस्टिंग, ड्रामा एवरी डे। एवर न्यू का मतलब मेकिंग मोर ड्रामा एवरी डे, अ न्यू ड्रामा एवरी डे। जो अब इस कल्प में जो एक बार हो गया वो दोबारा नहीं होगा। बट इट्स ऑलरेडी हैपेंड 5
इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, सो नथिंग न्यू। ना ही मुझे याद है, मैं को याद नहीं है तो मेरे लिए न्यू हो गया, ये हो गया। हाँ जी। है ना। तो बाबा तो हर चीज को ऐसे ही बोलते हैं। तो और पढ़ाई का तंत्र क्या बताया बाबा ने? एक शब्द बोलो। लगन। बाबा की याद। लगन। यस, कैसे? लगन याद। में याद। लगन बोलो, याद बोलो, बाकी बिंदु को याद करना, बिंदु डॉट। तो तंत्र ये है, उस तंत्र पर पहुंचने के लिए ये पूरे भूल भुलैया के खेल को छोड़कर सीधे नाक की सीध में जो बाबा ने कहा वो करो, बस। देन फुल स्टॉप लग जाएगा। नो क्वेश्चन मार्क्स। वानप्रस्थी किसको बोला? गुरु द्वारा वाणी को त्यागना, वाणी से परे जाना। परे जाना। वानप्रस्थी मतलब वन में जाना, जंगल में जाना, मतलब दुनिया को छोड़ना। तो दुनिया की बातों को मन बुद्धि से छोड़कर कमल फूल की तरह रहना है ना, मतलब ऊपर चले जाना। चंद्र में वो नहीं करना है। वही है, क्वाइट हो जाता है ना। हाँ। और और प्रलय के लिए बात क्या बोला? वो होती नहीं, ना ही शंकर होता है। जी। एक्सेप्ट होती है बात? शंकर नहीं होता, शंकर का ऑटोमेटिक खेल है। हम जब स्थापना अच्छे की करते हैं तो विनाश ऑटोमेटिक हो जाता है। बाबा कहते हैं देवता भगवान क्या विनाश कराएंगे? नहीं। है ना। फिर कहते हैं कि कृष्ण जो है पीपल के पत्ते पर आया। अब पीपल का पत्ता कैसा होता है? इंडिया की शेप में। इंडिया की। तो इंडिया में ही, भारत में ही वो कृष्ण का जन्म होता है और यहाँ पर वो राज करता है। मतलब मुंह में अंगूठा होता है। मुंह में अंगूठा है, मतलब उसकी क्यूटनेस तो के ऊपर सब मरते हैं। बलिहारी जाता है। बच्चा चाहिए, कृष्ण जैसा हस्बैंड चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना। तो क्योंकि कृष्ण का है नंबर 1 आत्मा, जिसमें एक भी अवगुण नहीं, एक भी, सर्वोत्तम। एब्सोल्युटली नेक्स्ट टू गॉड। नेक्स्ट टू गॉड। हाँ जी, वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है आपस में स्नेह की लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। तो स्नेह, देखो दुनिया वालों को हम सहयोग देते हैं, दुनिया वालों के ऊपर हम रहम करते हैं, हम अपने ब्राह्मण परिवार में सहयोग तो देते हैं, और इसलिए देते हैं क्योंकि स्नेह। और हमारा स्नेह किससे है? परिवार वालों से है, अपने यज्ञ से है, अपनी ब्रह्म कुमारी संस्था से है, क्योंकि यही हमको बनाती है ना। बाबा से प्यार तो है ही, क्योंकि बच्चे बाबा के पास जाके क्या बोलते हैं? बाबा आप बहुत अच्छे हो, पर आपका ये बच्चा मुझे पसंद नहीं। बाबा कहते हैं तुम एक माँ को आके बोलो मुझे तो तुम्हारा बच्चा बिल्कुल खराब लग रहा है। वो क्या करेगी माँ? मैं तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। माँ बोलेगी प्लीज गेट आउट ऑफ माई हाउस, है ना। वो तो बाहर निकाल देगी, अपने मन बुद्धि से कहेगी ये मुझे तुम पसंद नहीं हो। पर बाबा ऐसे नहीं करता है, बाबा समझाता है। तो पूरी बात किस चीज की है? स्नेह। जिस स्नेह के धागे से वो पूरी माला 8 की, 108 की और 16,000 की 108, वो उनको बाबा क्या कहते हैं? पास विद ऑनर। हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर, मतलब हर बात पर ध्यान देने वाले, अपने पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों चीजों पर मेरा अटेंशन है। मैं सेवाधारी हूं। आज ये स्मृति रखनी है, मैं अपने घर वालों की सेवाधारी हूं। मेरे घर वाले क्या है? बिंदु। उनको बिंदु रूप में फील कर। बाबा ने तभी कहा ना कि जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग का रिजल्ट सफलता होती है। और हमारी सफलता कब होगी? जब हम एक ही संकल्प सब क्रिएट करेंगे संगठन में। आप समझो पूरे विश्व में सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं एक ही थॉट में बैठे हैं, तो बाबा कहते हैं सत्युग क्रिएट हो जाए।
और वो संकल्प कौन सा है पता है? अब घर जाना है। उससे वैराग हमें भी आएगा और दुनिया वालों को भी आएगा। अगर मेरे मन में अभी ये कर लूं, ये हो जाए ना, फिर छोड़ देंगे। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी। बिल्कुल। वो अब साक्षात्कार का खेल शुरू होने वाला है। देखो सारे जा रहे हैं, तो मतलब संभालेगा कौन? जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो सारे संभालेंगे। उनके ही साक्षात्कार होंगे, वही आके सबको समेट लेंगे। स्लोगन पढ़ेंगे? स्लोगन है, एक सेकंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। फुल स्टॉप। स्टॉप लगा स्टॉप दो। भी डॉट है, मैं भी डॉट, मेरा बाबा भी डॉट। ये बिंदु बाबा कहते हैं ना, वो गीत है ना, 3 बिंदु मत बिसरो। जी। आज क्या मनन चिंतन लेना है? बताओ। संगम युग की वेला में मैं क्या कर रही हूं? क्या पुरुषार्थ कर रही हूं जिससे मेरा जमा का खाता बना है? अपनी इसमें अपनी स्मृतियां लिखो। समझो कि कौन सी बातें मुझे याद रही। अभी क्या हो रहा है? टाइम इज शॉर्ट, दोबारा आएगा नहीं। बाबा ने क्या बोला? मैं एक ही बार आता हूं, मैं भी एक ही बार ट्रांसफॉर्म होती हूँ, ये यूनिवर्सिटी अभी ही खुली है, बंद हो जाएगी। ऐसे करके पॉइंट्स लिखो, अपने आप को याद दिलाना। और कौन सी बात याद रखने को बोला है ना सविता? यही यही है ना, संगम युग की बात है ना? क्या लिखा है आपने? आई कांट हियर यू, यू आर म्यूटेड। संगम युग की वेला में मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, तो यही आपका ट्रैफिक कंट्रोल भी है, यही आपने मनन चिंतन करना है, तो दोनों का तालमेल हो जाएगा। बाय। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को बाकी सभी बातों से समेट लें। सभी बातों फुल स्टॉप लगा दें। मैं बिंदु माथे के बीच इस शरीर के भव्य भाल पर जगमगाती ज्योति। मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, इस संगम युग की श्रेष्ठ वेला में परमात्म मिलन मनाकर निरंतर चढ़ती से उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा। अपने आप को याद दिलाएं, हम कहां पर खड़े हैं। इस 5वें युग में, छोटे से छोटे युग में, वरदानी समय में, इसी समय में मुझे इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। मेरा बाबा कहा और बाबा ने मुझे एडमिट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना बना लिया।
अनुभव करें कौन मिला, कैसे मिला, अनायास मिला, चलते चलते मिल गया। ये संकल्पों से मुझ बिंदु की चमक बढ़ने लगी। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति को बढ़ाएं। ये टाइम सिर्फ मुझे अब ही मिला है। इस जीवन के भी अंत के कुछ वर्षों में रियलाइज करें अभी चेंज का समय है, पूरी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय। मैं बिंदु साधारण से असाधारण बन रही हूं। कितना सुख है इस जीवन में। मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरे फरिश्ता ड्रेस का निर्माण कर रहा है। सर से पांव तक लाइट ही लाइट। ये दिव्य गुणों की लाइट, श्रेष्ठ स्मृतियों की लाइट, परमात्म याद की लाइट, परमात्म स्नेह की लाइट मुझसे चारों ओर फैल रही। इस लाइट की ड्रेस को फिजिकल बॉडी से अलग होता देखें। इस लाइट की ड्रेस में प्रवेश करेंगे और चलेंगे ऊपर सूक्ष्म लोक में। बाबा के सामने बैठ जाएं और आज हम सभी बाबा से बताएं इस संगम युग में जो मुझे करना चाहिए, जिन बातों में मुझे कंप्लीट निश्चय भी है, दृढ़ता भी है, फिर भी किसी न किसी कारण मैं फेल हो जाती। क्या कारण है? अपने संस्कार कौन से व्यर्थ आ जाते हैं, कौन से विकार हावी हो जाते हैं। कैसे हम प्रभावित हो जाते हैं। 1 मिनट बाबा से सब शेयर करें।
लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अब बाबा से बताएं इनको यूज क्यों करते हैं, इनको यूज करके आपको क्या फील होता है। Why do I use the wrong sanskars, the wrong thoughts, the wrong karma, the wrong बोल। उस समय जो अल्प काल का मुझे सुख मिलता है करने से, वो भी शेयर करें, क्योंकि मुझे रियलाइज करना है मैं ये क्यों करती हूं। बाबा के सामने बैठे ऑनेस्टली बाबा को बताएंगे। कभी विक्टिम बनते, कभी अपने को सुपीरियर समझते। मैंपन में आते। अब बाबा को बता दें नुकसान फील होता है कब, क्या नुकसान है उसको यूज करने का। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, हमारी सच्चाई सफाई से प्रसन्न है। अब बाबा कहे जो मैं कहता हूं उसको करने से आपको क्या फायदा है, उसका चिंतन करो और बाबा को सुनाओ। बाबा मेरी बात को सुनकर प्रसन्न है, मुझे विजय का वरदान दे रहे हैं। सदा निश्चय बुद्धि विजयी भाव। बिंदु बनकर उड़ जाए बाबा के पास, परम धाम में बैठे, वाणी से परे, सभी बातों से परे, इस स्थान पर जहां से आई यहीं पर तो जाना है। यही मेरा घर है जहां मुझे कंफर्ट है। बैठ जाए इस पानी के परे स्थान में, अपने उस बाबा के पास जो कभी नाराज नहीं होता, सदा एक्सेप्ट करता और देता। संगम युग पर मिला है, इसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती। एक ही है।
परम धाम से नीचे आएंगे, वापस अपने शरीर, और आज सारा दिन इस संगम युग की विशेषता को स्मृति में रखते हुए अपने एक एक कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। ओम ओम शांति।